जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान बहुत ही मजेदार तरीके से सब पढ़ाया। कार्बन के बेसिक को, कार्बन के महत्व को, कार्बन की विशेषता जो भी होती है समझा दिया। फिर कार्बन में आबंध का बनना यानी बंध का बनना क्या होता है मैंने समझा दिया कि बंध का बनना यानी संयोजकता से संयोजकता का जुड़ना, ये बंध का बनना कहलाता है यानी सहसंयोजी आबंध कहलाता है। इसको खूब अच्छी तरीके से, खूब दमदार तरीके से, शानदार तरीके से समझ गए थे। अब अगली पायदान हमारी है कार्बन की अपरूपण। कार्बन की अपरूपण क्या होती है? पहले अपरूपण सिंपल से समझो यार, दिमाग की ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, है ना। समझो, जब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, है ना। क्यों 4 होती है? क्योंकि ये किसी ना किसी से बंध बनाता है, कहीं ना कहीं जाकर जुड़ता है ना। तो जब कार्बन की जुड़ने की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है, 2 या 2 से अधिक हो जाती है, उसी जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम कार्बन का अपरूपण कहते हैं, है ना। वही जो एक जिसे मान लो हीरा जुड़ा है, हीरा बना है ना, मान लो जिसे ये बना है कि एक कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 हुई, है ना। इसको यहाँ कहीं जोड़ दिए, अब इसको ये कहीं जोड़ दिए, है ना। अब इससे भी कोई यहाँ एक कार्बन जोड़ दो, फिर इसके 4 हो गई, है ना। कहने का मतलब इसी तरह इससे एक कार्बन जोड़ दो, इससे एक कार्बन, फिर इसके 3-4, फिर इसके 3-4, मतलब इसी तरह जोड़ते चले जाओ, ऐसी श्रृंखला बनती चली जाए। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बन का अपरूपण। इतनी बात समझ गए? आइए अब यही लिख देते हैं कि क्या होती है भैया। अब सुनो, देखिए जो अभी तक बता दिया वही चीज अब लिख दिया हूँ। कैसे कि देखिए, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में समान भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं तो इन भिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अपरूपण कहते हैं। तथा इनके इस गुण को जिनके कारण जैसे पाया जाता है 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में, इन्हीं रूपों को ही हम क्या कहते हैं? अपरूपता, है ना। अपरूपता कहते हैं। कैसे? मैंने बता दिया था ना। जैसे मान लीजिए कार्बन है, या कार्बन को कोई एक बिंदी से दिखाए, ये कार्बन, इसकी एक श्रृंखला से कोई एक श्रृंखला इसे बनती चली जाए, यहाँ कार्बन, ये कोई कार्बन, इसकी एक, है ना। फिर यहाँ से इसके फैलते चली जाए कोई, और फिर इसके कार्बन से ये कार्बन, मतलब ऐसे जुड़ता चला जाए, यही प्रक्रिया। तो 2 या 2 से अधिक गुणों को हम क्या कहते हैं? अपरूपण। इतनी बात समझ गए? यही बात कह रहा है कि अब जैसे इस गुण को अपरूपता कहते हैं, यही जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, जो इनके भिन्न भिन्न रूपों में भी जो गुण होते हैं, इन्हीं गुणों को ही हम अपरूपता कहते हैं, है ना। अब देखिए जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि। क्लियर है इतनी बात? इतना तो सब समझ गए, है ना। अब यहाँ कह रहा है, इसमें एक मुख्य बात यह है, अपरूपों के रासायनिक गुण को रासायनिक गुण तो सामान्य होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न भिन्न होते हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया कि जब कभी कार्बन को जलाया जाता है, कार्बन, ये हीरा क्या है? कार्बन का ही रूप है ना। कार्बन का ही रूप है कि नहीं? हाँ, यस सर नहीं बोलना है, क्लियर बोलो, कार्बन का ही रूप है, समझा दिया था कि नहीं? है ना। तो अब जब इसको हम बाहर मतलब जलाते हैं और वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो पूरा का पूरा जल जाता है ना। पूरा जल जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता ना, कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो वही अगर मान लेते हैं कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 प्राप्त होता है कि नहीं होता है ना। तो यही कार्बन में तो हीरा है ना, कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है आदि, यही तो है। जब इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी, है ना। यही कह रहा है कि अपरूपों के रासायनिक गुण तो सामान्य होते हैं, परंतु भौतिक गुण इनके भिन्न भिन्न होते हैं। तो कैसे भिन्न भिन्न होते हैं? अब ये भी जान लो, भिन्न भिन्न कैसे होते हैं। देखो, ये ग्रेफाइट है, इनके पास विद्युत चालकता बहुत पाई जाती है, और हीरा है, हीरा तो बहुत कठोर होता है ना। ये कचवन को काटने का काम आता है। कांच, अगर कांच, महंगा कांच जो होता है, काटने का काम ये हीरा ही करता है ना। तो सबके भौतिक गुण सबके अलग अलग हैं, लेकिन पाए तो यही से गए हैं ना, कार्बन के ही रूप से, लेकिन इनके भौतिक गुण अलग अलग हैं। और इनके रासायनिक गुण, इनका सबको जलाई दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इतनी बात समझ गए, है ना। यही बात कह रहा है ये। इतनी बात सब समझ गए ना, है ना। जल्दी से इतना लिख लो।
चलिए अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन यानी यही कह रहा है, ध्यान से समझो। पहले तो हमें पकड़ना है कि ये है कहां से। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति यानी सर्वमुखी, कई मुख जिसका हो, कई रूप जिसका हो, कई रूप कार्बन का जितने रूप हैं ये सब किसमें? कार्बन के ही रूप को आईपीएस में पढ़ा जाता है ना। कक्षा में अगर देखे हो तो वहीं सीख लो, वहीं से जान लो कि जब नामकरण होता है ना तो यानी इसका बहुत रूप होता है। बहुत कहीं क्लोरोमेथेन है, तो कहीं पर मेथिल होता है, तो कहीं या हो जाता है मेथेनॉल हो जाता है। ये सभी जो मुख होते हैं इसी को ही कहते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी। अब इसी को ही वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है ना। तो इसमें सबसे पहले इनके मतों को समझने से पहले सबसे पहले हम ये सीख लें कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। जो चीज, जो यौगिक, जो श्रृंखला कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन से ही हमारी सब कुछ उत्पन्न होती है, समझ गए। यही लिख देते हैं कि वह यौगिक, चलिए अब देखते हैं, यही मैंने लिख दिया, वह यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से प्राप्त होते हैं या बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, CH2, जैसे C2H6, मतलब जितने भी हैं सारी C3H8 और C4H10 ये सभी हो जाते, मतलब जितने भी ये हेलो मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सब जितने भी बनते हैं सबके सबके प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इनसे जो जैसे बनता है सभी नाम, समझ गए इस बात को। जैसे अब एक बात ही जान लो, कार्बनिक यौगिक आती है, ये तो हाइड्रोकार्बन देख लिए, तो कार्बनिक यौगिक क्या होती है ना। कई बार लड़के इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बनिक यौगिक कौन सी है। हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न से जो चीज उत्पन्न होती है, हाइड्रोकार्बन से ही जो कुछ उत्पन्न होती है उसी को ही हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे ये कार्बनिक यौगिक है, ये कार्बनिक यौगिक है ना। बस यही जान लो, मतलब जो इनका सूत्र मिल जाए वही क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, है ना। हाइड्रोकार्बन, यही लिख लो, हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ गए इस बात को पूरी तरह? जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो, आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब इसको समझ जाना, देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब देखिए हाइड्रोकार्बन को समझ गए पूरी तरह, अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। ये इसी से ही पहले तो मैं बेसिक से तुम्हें समझाऊंगा हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ये बता दिया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक ना। इसको मिटा दें। हाइड्रोकार्बन को मैंने बता दिया ना, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि हम 7 रोटी खाते हैं, हम 7 रोटी खाते हैं और हमें सातों रोटी मिल जाए, 7 रोटी से एक ज्यादा हम नहीं खा सकते, और हमें सातों मिल जाए तो समझ लो हम क्या हो गए? संतृप्त, तृप्त, पूर्ण हो गए हम, पूर्ण। संतृप्त, तृप्त मतलब पूर्ण, सन पूरी तरह, संतृप्त पूरी तरह पूर्ण, है ना, इसे कहते हैं संतृप्त। और अगर हम 7 रोटी खाते हैं और हमको लाकर 4 रोटी दोगे तो पूर्ण होंगे? नहीं होंगे ना, तो ही हो गए असंतृप्त, असंतृप्त, है ना, पूर्ण नहीं है, असंतृप्त, है ना। तो अब ये जिसमें पूर्ण होते हैं ये केवल एक ही है पूर्ण होने वाला, एल्केन ग्रुप का जितना भी हाइड्रोकार्बन है वो सब पूर्ण हो जाता है ना। जितने मतलब जो कार्बन की संयोजकता है, जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन को ही जब हम पढ़ रहे हैं
तो इसका इसी से बंध बन जाए तो ही संतृप्त हो गया। अगर नहीं बन रहा है तो और कोई मदद की जरूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए वो असंतृप्त है। जैसे कि मान लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेथेन का है, अभी नाम छोड़ो, नाम नहीं याद है ना, कोई मत कर चिंता करो। जब CH4 है तो इसकी जब एक कार्बन है, इसकी जब कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, तो सबकी एक एक दे दो भैया, और चारे हाइड्रोजनों है, चारों हाइड्रोजनों को दे दो भैया, चारों हाइड्रोजनों को दे दो। अब इनको एक एक दे दो, मतलब हाइड्रोजन की एक संयोजकता ना, ये तो बता दिया पिछले वीडियो में, है ना। तो संयोजकता से संयोजकता का जोड़ना, तो कहने का मतलब देखो इस कार्बन की ये 4 रोटी खाता है, चारों रोटी इनकी मिल गई, है ना। अब यही मान लेते हैं कि हमारा दो, जिसे मान लो 2 कार्बन पे C2H6, है ना। तो अब क्या करोगे, 2 कार्बन, एक 2 कार्बन, इसकी संयोजकता 2 4 और इसकी भी संयोजकता 4, है ना। और कितने हाइड्रोजन है, 6, है ना, 6 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इसके सामने रख दो, इसकी एक संयोजकता, एक हाइड्रोजन इसके सामने, एक हाइड्रोजन इसके सामने, एक हाइड्रोजन इसके सामने, एक हाइड्रोजन इसके सामने, एक हाइड्रोजन इसके सामने। अब इसका ये जो संयोजकता रखा हुआ है, इससे इसका बंध बना दो, इससे इसका बंध बना दो, इससे इसका बंध बना दो, इससे इसका बंध, इससे इसका बंध, इससे इसका बंध, बंध बन गई, है ना। अब इनके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध, तो भाई कार्बन कार्बन के मध्य तो बंध बनेगी ही बनेगी, इतनी बात समझ गए। अब यही बात अगर हमारी हो जाती है, जैसे मान लो C2H4, C2H4 मान लेते ये है C2H4। अब देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, इसकी संयोजकता 4, है ना, इसकी संयोजकता 4। एक तो कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध तो बनती है भाई, इनके बीच तो कोई समझौता नहीं है ना। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इनको दे दो, एक इनको दे दो, एक इनको दे दो। अब वही चीज जैसे बताया वही समझा दिया कि सबसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें केवल कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध का निर्माण होता है, वही क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यही कहा है वह हाइड्रोकार्बन जिनमें प्रत्येक कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा बनती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात समझिए। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीजें होती है ना, आदि, मतलब इसमें सब एल्केन ग्रुप के आते हैं, है ना। यही सेम प्रक्रिया अब सिंगल बंध बन गए, तो डबल बंध मैंने बताया था ना, कार्बन कार्बन के बाद एकल बंध बनता है, द्विबंध बनता है, त्रिबंध बनता है, लेकिन चतुर्थ बंध नहीं बनता, कबहू नहीं बनता, है ना, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। तो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है, जिनमें वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल द्वि या त्रिबंध बने, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, नहीं, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आदि, है ना। ध्यान दो, ये तो एक बार करा दिया ना, है ना, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अच्छा एक बात और जान लो, अब ये बताओ इन दोनों में क्रियाशील कौन ज्यादा होगा, मतलब कौन ज्यादा क्रियाशील, छोड़ो कौन ज्यादा गुस्सा वाला होगा, कौन ज्यादा टेंशन वाला होगा, कौन ज्यादा दूसरे को परेशान करने वाला होगा, हाँ। अच्छा कहे इसको इसको भरपेट पेटवाई मिलता है नहीं खाना वही, है ना। और जिसको मिलता नहीं दुबला पतला होता है, कहते और जब फेंक देंगे तुम का हम, है ना, कहता वही कहता है ना। तो ये खाना तो याद करना, जो कम खाना पाता है वही ज्यादा चिढ़ता है ना। तो इसको कम दिए, है ना, कोई दुबला पतला तो यहाँ है नहीं, नहीं कोई दुबला पतला वाला ये बात नहीं है, मतलब अब भाई देखो तरीका है ना याद करने का, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। क्रियाशील बात यहाँ पर क्रियाशीलता की है, नहीं दुबले आदमी भी बड़े मजबूत होते हैं, दुबला आदमी भी अगर किसी को मार देना तो वो उसकी बेकार तो हड्डी तो टूट ही जाएगी, है ना। अब ये भैया दुबले यहाँ पर जितने दुबले लोग हैं इनकी तारीफ कर दिया हूँ, अच्छा ठीक है छोड़ो ये भैया,
ध्यान दो। तो इसको समझ गए ना, है ना। तो अगर क्रियाशीलता आ जाए कि किसकी संतुलित की ज्यादा होती है असंतुलित की, तो क्या कहोगे, क्यों कहोगे, ये पाता ही नहीं ज्यादा खाना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसी तरीके से, इसी मजेदार तरीके से, दमदार तरीके से हम पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। अब अगली हेडिंग हमारी है, इसको हम अब हम